Hi Zainab and welcome to my show. Hi Ifat, thank you so much for calling me. You're looking amazing. Thank you so much. As always. Well. We're both wearing black. Yes. अच्छा भाई इस लड़की ने सारे लड़कियों वाले काम छोड़ के खालिस्तान मर्दों वाला प्रोफेशन क्यों अपनाया? That's a good question. I think मुझे शौक था क्रिकेट का और स्पोर्ट्स का. Not only just cricket. It's just that in our country सबसे ज़्यादा लोग देखते ही क्रिकेट है. लेकिन मुझे स्पोर्ट्स का बचपन से शौक था. So like I used to play घर पे whatever, but उससे I wasn't really great at it if I'm very honest. But you knew the game. I knew the game. I knew the game. मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे होते थे और मैं एग्ज़ाम्स छोड़ के I was watching Pakistan playing Bangladesh या Pakistan playing like even the not so glamorous games so to speak viewership wise मैं वो भी देख रही होती थी. अच्छा. तो फिर मैंने ब्लॉग करना स्टार्ट किया और मतलब मुझे शौक था. बेसिकली आई वाज ऑलवेज इनटू इट. एंड बाय द वे माय फादर यूज्ड टू प्ले क्रिकेट. उन्होंने रमीज़ राजा के साथ और उनके साथ खेला हुआ है फर्स्ट क्लास लेवल पे, नेशनल लेवल पे नहीं. तो और अम्मी को भी शौक था. अम्मी को भी क्रिकेट का शौक था बहुत ज़्यादा. इसीलिए तो पीटीआई ज्वाइन नहीं किया अम्मी ने. I don't know, that could be a big one of the reasons. One of the reasons. So but yeah, I think जब आपका शौक आपका काम बन जाए ना तो वो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती. अब मैं वो सवाल पूछूंगी जो हर कोई आपसे पूछता है, क्या आपने कभी क्रिकेट खुद खेली? और ना खेलने की वजह से क्या आप जज होती? अब मैंने देख कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं रही मेरी. आई हैवंट प्लेड फॉर अ पर्टिकुलर टीम वगैरह उस तरह से. लेकिन हाँ, शुरू में मुझे प्रॉब्लम्स आए थे. यू नो व्हेन आई डिड जॉइन इन इनिशियली. और तुम यू नो यू गेट फीडबैक. आप पता सोशल मीडिया आजकल क्या है, किसी की कीबोर्ड वॉरियर्स बैठे होते हैं. तो उस वक्त शुरू में बड़ा बैकलैश था कि ये कौन लड़की है जो कि आ गई है एंड यू नो शी इज टॉकिंग अबाउट क्रिकेट. बट होता ये है कि आप अपने काम से प्रूव करते हो. So the more I got into it, you know, I've been working in it for the past 5 years. The only way you can silence your critics or anybody who criticizes you is through your work. Through your work, by proving yourself. By proving yourself. So aista karte, you know, people start listening and they're like, actually she knows what she's talking about. It's not like कि टीवी पे उठा के बस एक लड़की को बैठा दिया है, you know, बाल बना के और मेकअप लगा के. But I think आपको knowledge होना of whatever your क्राफ्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. उसके बगैर तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते ना. तो मुझे ये बताओ कि लड़की तो तुम हो, ऊपर से खूबसूरत भी बहुत हो. अच्छा. तो ये एडवांटेज रहा या डिसएडवांटेज रहा इस फील्ड में? औरत होना मुझे लगता है कि इतने मर्दों में आप स्टैंड आउट भी करते हो, इसलिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है. नहीं, आई थिंक एडवांटेज है. आई मीन आई एम नॉट गोइंग टू लाई कि नहीं कोई फ़ायदा नहीं. खूबसूरती एक तरह से हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप क्या कह रही है कि डबल एज सॉर्ड भी हो सकती है. बट इफ यू आर इन दैट फील्ड वेयर योर फेस इज टॉकिंग टू द पीपल and you are talking sense. Yeah, so I was just going to come to that कि एक obviously एक first impression तो होता है ना कि अच्छा okay this person is presentable, ठीक है. लेकिन उसके बाद it's what you're saying. Especially जो मेरी ऑडियंस है वो लोग हैं जो क्रिकेट को समझते हैं. आजकल हर बच्चा, हर लड़की इज इनटू सम फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स. बिल्कुल. तो अगर आपको नहीं पता आप क्या कह रहे हैं तो कितनी देर आप मतलब एक खूबसूरती को एडमायर करोगे? धोखा तो नहीं दे सकते. सो यू विल कहीं ना कहीं पीपल विल कैच यू आउट. अच्छा, मुझे बिल्कुल ऑनेस्टली बताना, पूरे अपने करियर में कभी कोई अनकंफर्टेबल मोमेंट आया? कभी किसी क्रिकेटर ने ट्राई टू बी फ्रेश विद यू और प्रपोज्ड यू? बहुत आए. So मैं क्यों झूठ बोलूं, बहुत आए. Do you consider it a compliment या ये एक harassment भी इसको आप consider कर सकती? You are at work, you are doing your job and people are trying to take advantage of that. इसमें I think it really depends on how you handle it. ठीक है. Especially I feel कि शुरू में ना जब लोग समझते हैं कि नई लड़की आई है, so there are always people in the field, चाहे वो क्रिकेटर्स हों, चाहे they are people who you work with, because we work in a male dominated industry. ठीक है, मतलब इर्द गिर्द हमारे. And इसमें harassment at workplace के बहुत cases हैं and these should be highlighted.
course. Even तुम्हारी बैकग्राउंड, you come from a very good family background, educated हो, confident हो, even अगर आपको भी ये फेस करना पड़ रहा है तो आप सोचो आम लड़कियों के साथ क्या होता है। नहीं, होता है, बिल्कुल होता है। आई एम नॉट डिनाइंग कि ऐसे नहीं होता। मेरे साथ पर्सनली आई डोंट नो इस किस्म की कोई हरासमेंट नहीं हुई, लाइक यू नो सो टू स्पीक, वो डिफरेंट लेवल्स पे होती है। बट यस, इफ यू आर सेइंग कि किसी Uncomfortable. ने अनकंफर्टेबल किया या किसी ने थोड़ी सी लाइक यू वर सेइंग फ्रेश होने की कोशिश की हो, की है, बिल्कुल की है। बहुत से लोगों ने किया और बहुत से ऐसे लोगों ने किए जिनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, पीपल फ्रॉम ऑल एजेस। बट वो होता ये है कि लाइक आई सेड, इट्स अबाउट हाउ यू हैंडल इट, यू नो, लाइक यू हैव टू, एक क्रिकेट में टर्म होता है वेल लेफ्ट, ओके, तो व्हेन यू आर लीविंग द बॉल, सो आपको लिटरली जो है ना, यू हैव टू लीव द बाउंसर दैट्स कमिंग योर वे, यू हैव टू इग्नोर इट। अ लॉट ऑफ द टाइम्स यू नो ऐसे हुआ है कि कभी, बिकॉज आई वर्क इन अ फील्ड जहाँ आपकी कम्युनिकेशन है विद प्लेयर्स व्हाटएवर, तो समटाइम्स दे सेंड यू अ टेक्स्ट एंड आप पढ़ते हो और आप कहते हो कि अच्छा, मतलब आई एम स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि यहाँ क्या हो रहा है, मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आई एम नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड। लेकिन आप मैसेज क्या देना चाहते हो? जैसे आज आप यहाँ बैठे हो और आपके साथ ये हो चुका है, आप एज अ वर्किंग वुमन, नाउ यू आर मैरिड एज वेल, तो क्या कहना चाहती हो कि ऐसा ना करें तो बेहतर नहीं है? एज इन वो मर्द हजरात, वो मर्द हजरात, बिल्कुल, मैं उनको तो यही कहना चाहती हूँ कि बस कर दें, यू नो, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग पीपल इन व्हाटएवर, बियॉन्ड जेंडर। इट्स नॉट अबाउट कि जी औरत है मर्द है व्हाटएवर, you know, you just respect them for the people they are and their work. लेकिन मैंने like I said, इसमें थोड़ा सा आपको भी, आपका भी वो होता है कि आपको भी, I mean, अगर आपको एक टेक्स्ट आया है, right, आप आगे से जवाब देते हो तो you know you are sometimes also giving a, जिसे कहते हैं a bait to somebody कि ठीक है, हाँ, you know, so it's up to you what you want. I'm not here judging somebody. If that's what you want, तो ठीक है, फिर आप टेक्स्ट कर लो, जो मर्जी आता है अपनी ज़िंदगी में कर लो। लेकिन I feel like, at least in my situation, I feel your focus should be your work. यानी कि ये लड़ाई वाली कोई बात नहीं, बस just ignore it. Yeah, unless you feel कि repeated कोई, after saying no, yes, even then. Yes, अगर आपने किसी को, if you have turned somebody down or you try to ignore them and that person is trying to harass you in different ways, then you should, I would speak up in that. मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अगर कभी होगा, so I am in that stage of my life to pick up the phone and just go give it to somebody. Yeah, I would do that. And I would encourage others as well कि कभी कभार you need to give a peace of mind. These issues need to be talked about to people. When you feel कि नहीं, ignorance से काम नहीं चल रहा, बात तो ठीक है, एक सुना दो थोड़ी सी। अच्छा जी, अनलकी गर्ल वाला ये जो तुम्हारे ऊपर एक ठप्पा लगा था, ये जो सेल्फीज खींची थी सब क्रिकेटर्स के साथ, जरा ये स्टोरी तो बताओ। ये स्टोरी बड़े मज़े की स्टोरी है। सो आई वॉज कवरिंग द चैम्पियंस ट्रॉफी इन इंग्लैंड, जो कि पाकिस्तान बाय द वे जीता था। हमने इंडिया को फाइनल में हराया था, तो और उसमें तुम्हारी सेल्फीज का भी हाथ था। सो मैंने एक दिन, आई वॉज अ फैन ऑफ सम ऑफ द कैप्टन्स ऑफ द टीम। कोहली था, कोहली बेचारे के साथ काफी बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। और फिर वो एंजेलो मैथ्यूज था श्रीलंकन क्रिकेट टीम का, AB डिविलियर्स था। सो मैंने ना एक दिन मैंने एक पिक्चर खिंचवाई, सेल्फी, यू नो, वो गुजर रहा था कोहली, तो मैंने वो अगले दिन डक पे आउट हो गया। अच्छा, फिर मैंने अगले दिन किसी और के साथ, मुझे अगली मैच था उससे, वो भी अगले दिन डक पे आउट हो गया। ठीक है, तो इस पूरी, उसके बाद somebody wrote a friend of mine wrote a tweet कि what is this, there's something, what's going on? Yeah, ये जिसके साथ तस्वीर खिंचाती है, Indian media picked it up. उसके बाद उन्होंने जी मुझे पनौती बना दिया। ओके, कि शी इज अ पनौती, एंड ये ऊपर से वो न्यूज़ में आ रहा है, जैनब अब्बास विराट कोहली की बैड लक गर्ल, जैनब, एग्जैक्टली। तो वो इस तरह की, so it was very funny, but some of the Indian media did take it seriously, by the way.
Because they are very superstitious, exactly. वो तो असल में समझ रहे थे, मुझे मैसेज आ रहे थे लोगों इंडियंस की तरफ से, दूर रहो हमारी टीम से, कोई इसको इंटरव्यू ना दे, कोई इसको वो ना कहे। तो वो उनकी असल में न्यूज़ चल रही थी, कौन है ये, वो जिस तरह आपको पता है वो हर चीज़ को सेंसेशनलाइज करके वो सुनाते हैं। सो इट वाज अ फनी इंसिडेंट, बट लाइक मतलब मुझे इतने लोगों ने इतना कुछ लिखा, मैं तो हंस रही थी, सिंपल सी बात है, आई वाज लाफिंग अबाउट इट बिकॉज इट वाज अ मेयर कोइंसिडेंस, देयर वाज